हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज की हम न्यू क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन के रिगार्डिंग रहेंगे हमारे क्वेश्चंस की, इसी के हम क्वेश्चंस करेंगे जो हमने थ्योरीज की है मोटिवेशन की। सो नंबर वन क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मोटिवेशन एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर, यानी कि मोटिवेशन क्या होता है हमें एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि आप सभी पढ़ के आए हो मोटिवेशन के बारे में, हमें डिफाइन करना है कि कहाँ से मोटिवेशन जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है और इसके नेचर क्या क्या होते हैं वो हमें एक्सप्लेन करने हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं मोटिवेशन की। मोटिवेशन जो टर्म है वो ड्राइव हुई है लेटिन वर्ड मोविएर से, जिसका मतलब होता है टू मूव, यानी कि मूव करना एक तरीके से। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ओके, तो उस काम को परफॉर्म करने के लिए आपको स्पेसिफिकली मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन आपका इंटरनल भी हो सकता है और मोस्टली आपका एक्सटर्नल भी हो सकता है। बट आप क्या करते हो, टू मूव का मतलब कि आप आगे बढ़ते हो काम करने के लिए, तो वो होता है आपका मोटिवेशन। अब अगर हम मोटिवेशन की बात करें तो मोटिवेशन हर जगह पे ज़रूरी होता है। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगा सकते हो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ से अगर आपको काम करवाना है तो एम्प्लॉयज़ की नीड एंड वांट्स को, जो भी नीड एंड वांट्स होते हैं उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है, उनको मोटिवेट करना पड़ता है इसीलिए काम करने के लिए, कि अगर आप काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करोगे आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी, अच्छी वेतन मिल जाएगी। एंड कंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन मीनिंग होगा कि वो प्रोसेस जहाँ पर जो सबॉर्डिनेट है वो काम करते हैं जो भी प्री डिटरमाइंड गोल होते हैं उसको अचीव करने के लिए और थ्रू द मोटिवेशन। नेक्स्ट देखिए, फिर हम पढ़ते हैं नेचर ऑफ मोटिवेशन। नेचर की अगर बात करेंगे, नंबर वन इज मोटिवेशन इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। मोटिवेशन आपका कंटिन्यू प्रोसेस है। अब ऐसा नहीं है कि एक बार मोटिवेशन अगर आपको मोटिवेट कर दिया कोई भी टास्क परफॉर्म करने के रिगार्डिंग, उसके बाद आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी जब तक आप काम को कंप्लीट कर रहे हो। मोटिवेशन जो होता है एक आपका कंटिन्यू प्रोसेस होता है जो कि चलता रहता है। और ह्यूमन की जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। ये नहीं है कि लिमिटेड वांट्स है कि अगर मान लीजिए आपने एक अगर कोई भी नीड अराइज हुई, उसको आपने सेटिस्फाई कर लिया, उसको आपने पा लिया है, तो उसके बाद आपकी कोई भी नीड नहीं रहती है, उसके बाद एक और नीड आपकी अराइज हो जाती है। ओके, फिर उसके लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है उस नीड को फुलफिल करने के लिए। सो मोटिवेशन जो होती है वो आपके कंटिन्यू प्रोसेस रहती है। नेक्स्ट देखिए, मोटिवेशन इज अ नेक्स्ट देखिए, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। साइकोलॉजिकल कंसेप्ट कैसे है, यानी कि रिगार्डिंग टू द माइंड आप बोल सकते हो, रिगार्डिंग टू अ माइंड, या फिर एक मनोवैज्ञानिक, यानी कि जैसे कि आपके माइंड से रिलेटेड कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसे सेटिस्फाई होते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है, फीलिंग्स एंड परसेप्शन ऑफ द इंडिविजुअल, वो भी आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मोटिवेशन के टाइम। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप पॉजिटिव मोटिवेट रहोगे कोई भी काम को परफॉर्म करने के लिए, और अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड है हर कोई ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, हर कोई टास्क परफॉर्म करने के रिगार्डिंग, तो आप डिमोटिवेट रहोगे। नेक्स्ट है द एंटायर इंडिविजुअल इज मोटिवेटेड, यानी कि मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट इंटरेक्टिंग विद द टोटल ऑर्गन्स ऑफ द इंडिविजुअल। एक तरीके से आपकी हाईएस्ट एनर्जी की तरह से काम करती है। अगर आप मोटिवेट होते हो तो आप एनर्जेटिक रहते हो, प्रॉपर तरीके से आप काम को परफॉर्म करते हो, आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी रहती है। ओके, यानी कि आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ टास्क को परफॉर्म कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, फ्रस्ट्रेट इंडिविजुअल फेल टू बी मोटिवेटेड, यानी कि जो फ्रस्ट्रेट पर्सन होते हैं, या फिर मान लीजिए किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रखी है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वो फेल हो जाते हैं मोटिवेट होने में। या फिर अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने कोई टास्क को परफॉर्म किया, उसको प्रॉपरली रिवॉर्ड नहीं दिया गया, तो वो क्या हो जाता है, डीमोटिवेट हो जाता है। एंड सम ऑफ फ्रस्ट्रेटेड पीपल बिकम मेंटली इल एंड दीज पर्सन कैन नॉट बी मोटिवेटेड। जो फ्रस्ट्रेटेड पीपल होते हैं वो मेंटली इल, या फिर मेंटली हेल्थ उनकी सही नहीं रहती और वो मोटिवेट नहीं हो सकते। नेक्स्ट है फिर गोल लीड टू मोटिवेशन। गोल लीड टू मोटिवेशन किस तरीके से, यानी कि अगर आप गोल को, कोई भी पर्टिकुलर आपको गोल असाइन किया गया, अगर आप गोल को कंप्लीट कर देते हो, कंप्लीट करके आपने अचीव कर लिया टारगेट, अचीव करने के बाद आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है। मान लीजिए जैसे कि आपका ये ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्जाम हुआ, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम जो हुआ वो क्रैक किया, क्रैक करने के बाद आपके अंदर मोटिवेशन आया कि जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसको भी मैं क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो क्या हुआ, यानी कि एक जो दोबारा से आपकी जो एक नीड अराइज हुई है उसको अचीव करने के लिए जो आप एफर्ट कर रहे हो, तो वो किस लिए कर रहे हो, आप मोटिवेशन के थ्रू कर रहे हो। एक मोटिवेशन है, पॉजिटिव मोटिवेशन कैसे है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव एग्जाम को क्लियर किया है।
नेक्स्ट है फिर आपका द सेल्फ कंसेप्ट एंड अनफ्लाइंग फोर्स। सेल्फ कंसेप्ट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए सेल्फ कंसेप्ट इज द लाइफ पॉजिटिव ऑफ अ पर्सन दैट ही फॉर्मुलेट अबाउट हिमसेल्फ ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। यानी कि जब बचपन के दौरान ही हमारा जो नज़रिया आप लगा सकते हो या जो हमें सिखाया जाता है, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर, हम मोटिवेट कैसे होते हैं, ओके, तो वो बचपन से ही हमारा डेवलप हो चुका होता है। तो यहाँ पे आएगा कि लाइफ के अंदर जो पॉजिटिव पर्सन होता है उसका जो फॉर्मेशन होता है वो चाइल्डहुड से ही होता है, बचपन से ही होता है, और उसका जो इफेक्ट रहेगा वो उसकी एंटायर लाइफ के ऊपर इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमें मेन कैरेक्टरिस्टिक बतानी है और क्या इंपॉर्टेंस है मोटिवेशन की वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। मोटिवेशन का जो मीनिंग है वो हम फर्स्ट क्वेश्चन में करके आए हैं। आई थिंक जो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया तो वो स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी कोर्स परचेज कर लीजिए। आप इंस्टॉल कर सकते हो डेस्टिनी कॉमर्स अकेडमी जो ऐप है उसको इंस्टॉल कर लीजिए प्ले स्टोर में जाके, और वहाँ से बैच को परचेज कर सकते हो। अभी कॉन्टिन्यूसली जो आपकी वीडियोस आ रही है वो सारी की सारी वीडियोस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, अगर कुछ क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9812926011 पर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोटिवेशन के हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बताने कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इंपॉर्टेंट। मोटिवेशन इज अ इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन एक इंटरनल फीलिंग होती है कि यानी कि आप इंटरनली क्या फील करते हो, कैसा बिहेव करते हो, आपके बिहेवियर से ड्राइव होती है। ओके, लाइक मान लीजिए जैसे कि मैंने यही एग्जाम्पल दिया कि आपने जो ऑब्जेक्टिव जो एग्जाम है वो क्रैक किया, तो आपकी जो इंटरनल फीलिंग क्या हुई कि जो सब्जेक्टिव एग्जाम है वो भी क्रैक कर सकते हैं पढ़ के, ठीक है। और अभी आप उसकी तैयारी कर रहे हो तो एक मोटिवेशन है तभी आप तैयारी कर रहे हो ना। अगर डिमोटिवेट हो जाए तो हमारा तैयारी करने का मन ही नहीं करता। तो एक मोटिवेशन जो होती है एक इंटरनल फीलिंग होती है, हम खुद से मोटिवेट होते हैं कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। नंबर 2, मोटिवेशन प्रोसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कैसे हो कि गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हम करते हैं। एक ऐसा प्रोसीजर जहां पर गोल ओरिएंटेड बिहेवियर करते हैं मोटिवेशन के अंदर। जो मोटिवेशन होता है वो इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन के बिहेवियर को कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है वो कैसा है, किस तरीके का रिएक्ट कर रहा है। मोटिवेशन बहुत इफेक्ट करता है। अब आपका जो गोल है उसको अचीव करना है, उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम मोटिवेशन करता है। यानी कि आप एक मोटिवेटेड हो, एनर्जेटिक हो, एनर्जी से आप काम कर रहे हो तो आप उस गोल को इजीली अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, मोटिवेशन कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। मोटिवेशन जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है और नेगेटिव कैसे हो सकता है, ये अलग अलग कंटेक्स्ट में हो सकता है। अब कुछ जो लोग होते हैं उनका पॉजिटिव मोटिवेशन वो यूज़ करें और कुछ नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि बेसिकली आपका जो मोटिवेशन है वो दो टाइप का हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव किस फॉर्म में होगा, मान लीजिए पॉजिटिव मोटिवेशन आपको कब मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लाइक इन द फॉर्म ऑफ द एडिशनल पे, इंसेंटिव, पर्सनल बेनिफिट एटसेट्रा। ओके, और नेगेटिव अगर मोटिवेशन की बात करते हैं तो नेगेटिव मोटिवेशन यानी कि कुछ पेनल्टीज वगैरह लगा दी, ठीक है। तो आपने कोई भी टास्क परफॉर्म किया, मान लीजिए आपने कोई टास्क परफॉर्म किया, अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगा दी, तो आपका जो मोटिवेशन है वो क्या हो गया, नेगेटिव मोटिवेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, या फिर अगर मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी दूसरी कंपनी के लोग अगर आपको मिलते हैं, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आपसे अपोजिट या आपसे कंपटीटर कंपनी के लोग आपसे मिलते हैं, आपका मान लीजिए कोई फ्रेंड है वो मिल गया आपको, तो आपस में जब बात करते हो तो आपकी कंपनी की जो बुराई करते हैं, आपको नेगेटिव कर देते हैं अपनी जॉब के बारे में, तो वो होता है आपका डिमोटिवेशन। नेक्स्ट देखिए, आपका मोटिवेशन कैन बी मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। जो मोटिवेशन है वो आपका मॉनिटरी फॉर्म में भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी फॉर्म में भी। मॉनिटरी फॉर्म का मतलब है मनी की फॉर्म में, मनी की फॉर्म में हो सकता है, लाइक आपका पैकेजिंग है वो इंक्रीज कर दिया गया, प्रमोशन कर दिया गया, अदर आपको इंसेंटिव बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो वो हो जाते हैं मॉनिटरी बेनिफिट, आपको क्या क्या मिल रहे हैं। और बात करते हैं नॉन मॉनिटरी बेनिफिट की। नॉन मॉनिटरी के अंदर पैसे के रिगार्डिंग नहीं आता, ये आता है आपका जॉब इनलार्जमेंट, जॉब इनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, रिकॉग्नाइजेशन एटसेट्रा, ये आ जाते हैं नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए मोटिवेशन के चैप्टर के अंदर
कि मॉनेटरी बेनिफिट में कौन कौन से बेनिफिट्स आते हैं और नॉन मॉनेटरी में कौन कौन से बेनिफिट आएंगे। ओके, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोटिवेशन एंड सेटिस्फेक्शन आर रिलेटेड बट नॉट साइनोनिमस कंसेप्ट, यानी कि जो मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन है वो आपस में रिलेटेड होते हैं बट यहाँ पे साइनोनिमस कंसेप्ट नहीं है। किस तरीके से नहीं है? क्योंकि जो मोटिवेशन होता है वो हमें कब मिलेगा? जब हम कोई भी गोल को अचीव कर लेते हैं तब हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो सेटिस्फेक्शन का मतलब होगा कोई भी जो हमारी वांट है वो सेटिस्फाई हुई, वो हो जाता है सेटिस्फेक्शन। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, सेटिस्फेक्शन रेफर्स टू कंटेनमेंट एक्सपीरियंस व्हेन अ वांट इज सेटिस्फाई। आप चाहते हो, कोई भी टास्क को आपने परफॉर्म करना चाहा, वो आपने फुलफिल किया, उससे आप यानी कि आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हो, आपने काम किया है वहां से आप सेटिस्फाई हो, वो तो सेटिस्फेक्शन। और मोटिवेशन की बात करेंगे तो मोटिवेशन इज ड्राइव टू सेटिस्फाई अ वांट और गोल। अपने गोल को अचीव किया आपने थ्रू द मोटिवेशन। नेक्स्ट देखिए, फिर आती है इम्पोर्टेंस की बात करेंगे हम, क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है मोटिवेशन की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन का हम यूज क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस होती है मोटिवेशन की ऑर्गेनाइजेशन में, क्या ज़रूरत है करने की। सो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स यूज, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, ताकि आप एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करो कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है उनको आप प्रॉपर यूटिलाइज करो, ना ही तो उनको ज़्यादा यूटिलाइज ना करो और ना ही उसको बिल्कुल कम करो कि आपकी क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़े। प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का। नेक्स्ट है रिडक्शन इन एब्सेंटिज्म एंड टर्नओवर। एब्सेंटिज्म के अंदर जो इम्प्लॉयज़ है वो आपके एब्सेंट ना रहे या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा? आपको मोटिवेट करना होगा इम्प्लॉयज़ को अट्रैक्टिव वेजेस प्रोवाइड करके, एडिक्वेट फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशनल स्कीम, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशनल स्कीम को लॉन्च करके एम्प्लॉयज़ को, जब आप फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल, क्योंकि हर एक पर्सन देखो अलग होता है, तो कुछ पर्सन्स की जो नीड होती है या मोटिवेट होते हैं वो फाइनेंस के अकॉर्डिंग होते हैं, फाइनेंशियल नीड को जब आप फुलफिल करते हो, और कुछ पर्सन जो मोटिवेट होते हैं वो नॉन फाइनेंशियल नीड से मोटिवेट होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज़ आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एब्सेंट ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ना रहे। नेक्स्ट आता है इंकरेजमेंट और टू इंक्रीज द आउटपुट, यानी कि इंक्रेज करना एम्प्लॉयज़ को आउटपुट इंक्रीज करने के लिए, आउटपुट बढ़ाने के लिए मोटिवेशन के थ्रू हम बोल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मोटिवेट कर दिया आपको कि अगर आप पर्टिकुलर टास्क को विद इन अ टाइम पीरियड, विद इन अ स्टैंडर्ड पीरियड अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपकी जो वेजेस है वो ज़्यादा होगी, आपको बोनस मिलेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पर जहाँ पर इंक्रेजमेंट कर रहे हो आप, एम्प्लॉयज़ को इंक्रेज कर रहे हो ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आता है आपका, यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज़ है वो सेटिस्फाई है, हैप्पी है वर्क करके, तो वो क्या होगा? इंक्रीज होगा आउटपुट। ये किसके थ्रू हुआ? मोटिवेशन के थ्रू हुआ। नेक्स्ट देखिए, फिर इंड्यूसिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। इसका मतलब होता है कि आप रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहे हो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, गुड रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, उनको इस तरीके का ट्रीट नहीं करना कि आप तो एम्प्लॉयज़ हो, ओनली आप काम करने के लिए आ रहे हो, यहाँ पे हम आपको पैसा दे रहे हैं, ऐसा नहीं। आपका जो रिलेशनशिप है वो क्या होना चाहिए? गुड रिलेशनशिप। बिलोंगिंगनेस की जो एक बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग होती है ना, वो उनके साथ अटैच होनी चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोग जो है वो अटैच रहे और आपके ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ना जाए, और जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की गोल है उसको अपने गोल समझ के फुलफिल करे। नेक्स्ट देखिए, प्रोमोटिंग एंड ऑर्गे फॉर विलिंगनेस टू वर्क, यानी कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात तो इसलिए ज़रूरी होता है मोटिवेशन, क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ वर्क करने हैं ना आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो विलिंग होने चाहिए, उनको उनकी इच्छा शक्ति को जगाना काम करने के रिगार्डिंग। अब ये नहीं है कि अगर उनका मन ही नहीं है काम करने के लिए और आप बोलो कि काम कीजिए, इस टास्क को परफॉर्म कीजिए, इस तरीके से कीजिए, तो वो नहीं करेंगे तो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनको प्रमोट करना, उनको मोटिवेट करना कि आपको काम जो है वो अपनी इच्छा से ले लीजिए आप काम को, कि आप क्या काम करने को यानी कि
सही समझते हो या क्या काम करना आपको अच्छा लगता है उसी काम को आप ले लीजिए, वही ड्यूटी उनको असाइन कर दी जाती है ताकि वो मोटिवेट रहें और काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। नेक्स्ट है फिर एस्टैब्लिशिंग गुड वर्क रिलेशन। ये तो वही पॉइंट को दोबारा से एक्सप्लेन कर रखा है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट को और वर्कर्स के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। मोटिवेशनल जो प्लान है वो दोनों के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, एम्प्लॉय के लिए भी और एम्प्लॉयर के लिए भी। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शॉर्ट नोट लिखने आपको पॉजिटिव और पुल मैकेनिज्म पे, नेगेटिव और पुश मैकेनिज्म पे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान कर लेना इनको। जहाँ पर भी आप नोट्स बना रहे हो लिख लेना कि पुल मैकेनिज्म को पॉजिटिव बोलते हैं और पुश मैकेनिज्म को नेगेटिव बोलते हैं हम। कैरेट एंड स्टिक अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, तो इनके अंदर से क्वेश्चन आ सकता है। और जो हमने कंटेंट करवा रखा है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, उसके अंदर ये सारे जो कंसेप्ट हैं हमने पढ़े भी हुए हैं। सो जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, और अगर कोई स्टूडेंट कंटेंट की वीडियोस परचेज करना चाहता है, बैच परचेज करना चाहता है, तो वो भी परचेज कर सकता है। डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी ऐप पर ही आपको मिल जाएगा। सो देखिए, स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव मोटिवेशन या फिर पुल मैकेनिज्म क्या होता है? देखिए, पॉजिटिव मोटिवेशन और पुल मैकेनिज्म की हम बात करते हैं। सो पीपल आर सेट टू बी मोटिवेटेड पॉजिटिवली व्हेन दे आर शो रिवॉर्ड। अगर वो पॉजिटिवली मोटिवेट कब होंगे? जब उनको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, उनको अचीव कैसे करना है ये बताया जा रहा है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट आते हो तो आपको ट्रॉफी मिलेगी प्लस में कैश प्राइज मिलेगा, तो ये आपने सबसे पहले क्या किया, शो किया, बताया आपने, तो वो क्या होगा, मोटिवेट हुए, पॉजिटिवली मोटिवेट हुए। और जो आपका रिवॉर्ड हो सकता है वो फाइनेंशियली भी हो सकता है और वो आपका नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। ये होता है आपका पॉजिटिव मोटिवेशन। फिर मॉनिटरी मोटिवेशन के बारे में बता दिया कि जो मॉनिटरी मोटिवेशन जो आपको मिलता है पैसे की फॉर्म में मिलता है, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो बेटर होता है। और नॉन मॉनिटरी की बात करते हैं तो जहाँ पर सेटिस्फाई कोई भी जो मैन की ईगो है वो सेटिस्फाई होती है, वो आपका नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स होते हैं। सो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोनों ही होने चाहिए, मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है आपका नेगेटिव मोटिवेशन और पुश मैकेनिज्म। नेगेटिव मोटिवेशन और पुश मैकेनिज्म के अंदर क्या पढ़ते हैं हम? देखिए, इसके अंदर हम पढ़ेंगे वन कैन डन द डिजायर वर्क डन बाय इंस्टॉलिंग अ फियर कॉम्प्लेक्स इन द माइंड ऑफ पीपल, यानी कि लोगों के माइंड के अंदर जो डर होता है, एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। और इस मेथड की जहाँ तक हम बात करते हैं ना, जो हम ये पढ़ रहे हैं नेगेटिव मोटिवेशन या फिर पुश मैकेनिज्म, सो नेगेटिव मोटिवेशन के अंदर आता है जैसे कि अगर किसी का भी जो कोई एम्प्लॉय है उनका जो बिहेव है वो क्या है, अनफेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड द जॉब के रिगार्डिंग अगर अनफेवरेबल एटीट्यूड है तो वो क्या होगा, नेगेटिव मोटिवेशन होगा। नेक्स्ट देखिए, फिर कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। देखिए, कैरेट एंड स्टिक अप्रोच के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? कैरेट एंड स्टिक अप्रोच इज द ओल्डेस्ट अप्रोच टू द मोटिवेशन, यानी कि ओल्डेस्ट अप्रोच है आपकी मोटिवेशन की, जहां पर बेसिकली अगर आप सही काम करते हो, प्रॉपर टाइम पे टास्क को परफॉर्म करते हो तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, और अगर आप सही टाइमली वर्क नहीं कर रहे हो तो आपको पनिशमेंट दी जाती है। इसके अंदर कुछ अजम्पशंस माने गए हैं। लेजी बाय नेचर, दे डिस्पेक्ट वर्क एंड अवेयरनेस एंड फियरफुल, दे सिंक प्लेजर एंड अवॉइड पेन। ओके, तो इसके अंदर जो इम्प्लीमेंट होगा, ये क्या इम्प्लीमेंट किया गया, इन्होंने दोनों को मिक्सअप यूज किया गया है कि जहां पर रिवॉर्ड प्लस में पनिशमेंट। ओके, यानी कि किस तरीके से हम लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, दोनों ही तरीकों से हम मोटिवेट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है फिर आपका साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच। साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर हम जो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच पढ़ के आए हैं, जो कि FW टेलर के द्वारा दी गई है, हमने डिटेल से भी किया हुआ है, और ज़्यादा जो फोकस किया गया है FW टेलर का वो किया गया है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क प्रोसीजर, यानी कि किस तरीके से एक स्टैंडर्ड सेट करना वर्क के प्रोसीजर का, कि जो भी काम
या फिर जो भी वर्क असाइन किया जा रहा है वर्कर को प्रॉपर किस तरीके से, प्रॉपर किस प्रोसीजर में किया जाए, टूल एंड टेक्निक्स को अडॉप्ट करके स्टैंडर्डाइज यानी कि प्री डिटरमाइन टाइम सेट करना, टाइम या टास्क के बारे में सेट करना, पहले से ही एस्टिमेट करना, वो आ जाता है आपका स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर। प्री डिफाइन आप बोल सकते हो यहाँ पे, प्री डिफाइन टास्क एंड टाइम। ओके, एंड ये जो अप्रोच है ये आपकी एक्सपेरिमेंट जो किया गया ये किया गया था मिडवेल स्टील कंपनी में। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि मैन को एक मशीन की तरह से माना गया, मशीन ओरिएंटेड आप बोल सकते हो, एंड इकोनॉमिकली मोटिवेटेड, कि जहां पर वर्कर से किस तरीके से ज़्यादा काम करवाया जाए, उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और अगर वो नहीं कर रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं या फिर प्रॉपरली जो भी आपने स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं तो सुटेबल पेनल्टीज भी इम्पोज की जाए। कोई भी आपकी ग्रुप फीलिंग ऑफ वर्कर्स पर कोई भी अटेंशन नहीं दी गई। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट अप्रोच आपकी आती है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो दी गई थी वो एल्टन मायो के द्वारा दी गई थी 1927 to 22। एक्सपेरिमेंट ये किया गया था हाथोन वर्क ऑफ वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी के अंदर, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था जहां पर ये पता लगाया गया कि वर्क आउटपुट का फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, जबकि जो एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, उनके साथ आपको कोऑर्डिनेट से काम करना चाहिए। वर्क इन्वायरमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी के ऊपर। यानी कि गोल्डन रूल ऑफ मोटिवेशन क्या है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, दैट एम्प्लॉय डू परफॉर्म द वर्क बेटर व्हेन दे फील द मोस्ट केयर फॉर देम। यानी कि इसलिए वो अच्छे से काम करेंगे, इसलिए वो काम कर पाएंगे अच्छे तरीके से जब उनको ये पता चलेगा कि उनका जो बॉस है वो उनके रिगार्डिंग केयर करता है, एक अच्छे तरीके की जो फैमिली की जो रिलेशनशिप होता है उस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की थ्योरीज को एक्सप्लेन करना है आपको। यहाँ पे थ्योरीज का हमने डिटेल से किया हुआ है, सारी एक एक थ्योरी हमने डिटेल से की है, और थ्योरीज के अंदर से आपका चांसेस है कि आपके क्वेश्चन बनने के, क्योंकि थ्योरीज के अंदर से तो आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो सारी थ्योरीज के बारे में ना सबसे पहले तो आपको लिख के देखना है, राइट करके देखना है, अपने जो भी नोट्स के अंदर पढ़ा है, जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है, सारी थ्योरीज को आपको 1 by 1 लिख के देखनी है, क्योंकि थ्योरीज के अंदर से कोई भी थ्योरी आपसे पूछी जा सकती है, तो सभी थ्योरीज का एक्सप्लेनेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे बेसिकली बात करेंगे कंटेंट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के बारे में। कंटेंट थ्योरी के अंदर बताया जाता है, उसके अंदर आइडेंटिफाई की जाती है कि लोगों की क्या नीड है और लोग किस नीड को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आपकी थ्योरीज बनाई गई है। जैसे कि यहाँ पे अल्टेकैरिट एंड स्टिक अप्रोच थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई एंड थ्योरी जेड थ्योरी, तो ये ना एक्सप्लेन से की गई है। इनका सारे का एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, दिया गया है, तो वहाँ से आपको लिख के देखनी है ये। नेक्स्ट देखिए फिर नंबर 2 इज अ प्रोसेस थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। प्रोसेस के अंदर आपको रिप्लाई मिलता है हाउ का, कैसे आप मोटिवेट होते हो, कैसे आप मोटिवेट करते हो, तो वो आ जाता है आपका प्रोसेस थ्योरी के अंदर। एक प्रोसेस बताया गया है कि आप क्या क्या एफर्ट्स करते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए और उसको किस तरीके से मोटिवेट होते हो। प्रोसेस थ्योरी के अंदर आ जाती है व्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पोर्टर लोवर मॉडल थ्योरी, एडम इक्विटी थ्योरी, कॉग्निटिव इवैल्यूएशन थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी। इन सब थ्योरी के बारे में भी हमने डिटेल से कोर्स के अंदर बताया गया है। देन नेक्स्ट देखिए फिर नंबर 3 इज रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर बताया गया है आपको कि अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बेस है, अगर आपको पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं तो आप उस बिहेवियर को रिपीट करते हो, और अगर आपको नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलते हैं या फिर नेगेटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो आप उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करते हो। ये बताया गया है रीइंफोर्समेंट थ्योरी के अंदर। देन नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट है आपका मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, मोस्ट फेमस थ्योरी है आपकी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। इस थ्योरी को तो आपको 2 से 3 बार लिख के देखना चाहिए, क्योंकि आप जो पेपर के अंदर लिख के आओगे तो आपकी बिल्कुल एक्यूरेटली करेक्ट होनी चाहिए। पता ही है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए इसका जो फुल नेम है ये आपका अब्राहम एच मास्लो के द्वारा दी गई है। इसके अंदर आपको बताया गया है कि किस तरीके से एक जो पर्सन है वो मोटिवेट होता है। अलग अलग फैक्टर्स भी बताए गए हैं और कुछ अजम्पशंस भी बताई गई है। यहाँ पे देखिए क्या क्या अजम्पशंस रहेगी, हम पढ़ लेते हैं। अजम्पशंस की अगर बात करेंगे, ह्यूमन हैव नीड वांट्स एंड डिज़ायर, यानी कि हर एक जो ह्यूमन होता है, हर एक जो ह्यूमन बीइंग है उसकी नीड वांट्स डिज़ायर होती है, जो कि इन्फ्लुएंस करती है उसके बिहेवियर को। फिर हम बात करेंगे कि ह्यूमन की जो नीड है, मल्टीपल नीड होती है, कोई ये नीड नहीं है कि एक ही नीड है, बहुत सारी नीड है, बट इसके अंदर अजम्पशन माना गया है कि उन सभी नीड को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया गया है, लोवेस्ट टू हाईएस्ट नीड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देन नेक्स्ट देखिए, यानी कि अगर आप लोवेस्ट नीड को फुलफिल करते हो तो आप हाईएस्ट नीड पे पहुंच जाते हो, ठीक है। हायर द लेवल ऑफ द नीड टू बी सेटिस्फाई ग्रेटर, यानी कि जो हायर जो नीड होती है अगर वो सेटिस्फाई होती है तो हायर मोटिवेशन आपको देती है। नेक्स्ट आपका ग्रेजुअली प्रोसेस इन सेटिस्फाइंग नीड अक्रॉस द हायरार्की इंप्रूव द साइकोलॉजिकल हेल्थ। अगर आप सारी नीड को सेटिस्फाई करते हो, करते जा रहे हो, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी सही होनी चाहिए और आपका आपकी जो इंडिविजुअलिटी की जो डेवलपमेंट है वो भी सारी सेंसेस की होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट प्रायोरिटी। हर एक जो पर्सन है उसकी डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती है, हर सभी पर्सन की सेम प्रायोरिटी नहीं हो सकती। देन बात करेंगे मास्लो की नीड हायरार्की के थ्योरी के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 इज फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड लोवेस्ट आपकी जो नीड है वो होती है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड, और फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर बेसिक सी आती है, नीड आती है आपकी लाइक एयर वाटर फूड क्लॉथिंग शेल्टर स्लीप एटसेट्रा। यानी कि एक जो ह्यूमन बीइंग होता है सबसे पहले तो इन्हीं नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है। अगर ये जो बेसिक नीड होती है ये सेटिस्फाई होती है, उसके बाद जो है वो पर्सन नेक्स्ट नीड पे जाता है। अब नेक्स्ट नीड कौन सी होगी फिर आपकी, देखिए नेक्स्ट आती है आपकी सिक्योरिटी नीड। क्या आती है, सिक्योरिटी नीड आती है। सिक्योरिटी नीड के अंदर आ जाते हैं लाइक यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा सा मैं पॉइंट्स लिखवा देती हूँ। पर्सनल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एंड जॉब सिक्योरिटी। यानी कि सिक्योरिटी नीड में क्या हुआ, जो आपकी बेसिक नीड है वो फुलफिल होगी, फूड क्लॉथिंग वाटर गैस एक्सेट्रा, ये आप लगा सकते हो। अब सेकंड आती है आपकी सिक्योरिटी नीड। सिक्योरिटी नीड के अंदर क्या होगा, सिक्योरिटी नीड के अंदर कोई भी जो पर्सन है वो फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहता है, बेसिकली अपनी जॉब सिक्योरिटी चाहता है। ओके, लाइक फिजिकल नीड सेटिस्फाई विद मेडिकल इंश्योरेंस, रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस, लाइफ इंश्योरेंस एक्सेट्रा। देन अगर मान लीजिए सिक्योरिटी नीड भी फुलफिल हो जाती है, देन आप आते हो सोशल नीड पे। सोशल नीड के अंदर क्या क्या आएगा आपका, देखिए सोशल नीड के अंदर आ जाता है जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाती है, सिक्योरिटी नीड सेटिस्फाई हो जाती है, देन नेक्स्ट नीड जो अराइज होती है वो होती है सोशल नीड की। यानी कि सोसाइटी में आप एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना चाहते हो, बिलोंगिंगनेस बढ़ाना चाहते हो, फ्रेंड सर्कल बनाना चाहते हो, इंटरेक्ट करना चाहते हो सोसाइटी के अंदर। ओके, तो यहाँ पे ही आ जाता है सोशल नीड के अंदर, लाइक आप मैरिज करना चाहते हो, ठीक है, यानी कि एक स्टेबिलिटी, आप फैमिली चाहते हो बेसिकली, तो ये आ जाता है आपका सोशल नीड के अंदर। सोसाइटी में जैसा चल रहा है वैसा आप करते हो, या वो आप एक नीड होती है किसी भी पर्सन की तो उसको फुलफिल करना। नेक्स्ट आता है फिर आपका अस्टीम नीड। अस्टीम नीड के अंदर आ जाता है कि आप अपनी सोसाइटी के अंदर पॉजिटिव इमेज चाहते हो। अभी आपने जॉब सिक्योर कर ली, सोसाइटी के अंदर रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर लिया, अब चाहते हो आप खुद की एक अच्छी इमेज चाहते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहते हो। ओके, रिकॉग्नाइजेशन लगा सकते हो, जैसे कि आपका प्रमोशन होता है, आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, अवार्ड्स मिलते हैं, तो रिकॉग्नाइजेशन चाहते हो, सम्मान चाहते हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, तो ये आ जाता है आपका सेल्फ एस्टीम के अंदर। देन नेक्स्ट आएगा आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड।
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपकी हाईएस्ट ऑर्डर की नीड होती है, जो हर एक जो पर्सन होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को पाना चाहता है, फुलफिल करना चाहता है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो नीड है वो सेटिस्फाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट आपकी जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है ना, वहाँ पे जो पर्सन है वो खुद को जानना चाहता है, खुद को जानना चाहता है कि आपने स्टार्टिंग से लेके अब तक क्या किया, क्या अचीवमेंट किया, क्या जाना, खुद के बारे में जानना चाहता है बेसिकली, वो हो जाता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एडवांसमेंट, सेल्फ फुलफिलमेंट या अपने आप में ग्रोथ करना चाहता है। फिर हम बात करेंगे कि मास्लो की जो थ्योरीज है वो 5 नीड जो हमने पढ़ी है वो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ऑर्डर के अंदर पढ़ी है। बेसिकली हम बात करेंगे जो फिजियोलॉजिकल नीड है और जो सेफ्टी नीड है वो तो होती है आपकी लोवेस्ट ऑर्डर की, और जो सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है उसको कैटेगराइज किया गया है हायर ऑर्डर के अंदर। तो आपको थोड़ा सा एक्सटेंडेड भी बताया गया है यहाँ से, तो आप कर लेना। होप सो आप सभी को सारे जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ इश्यू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।